नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे वॉर की खबरों के साथ। यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा हमला बोला है कि अब उसे इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कजान शहर पर ड्रोन अटैक के बाद रूस ने अपने सारे विकल्प खोल दिए हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग वाला वो दांव भी चल दिया है जिसे रूस अब तक पर्दे के पीछे रखने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट देखिए। रूस की तीसरी राजधानी के नाम से मशहूर कजान शहर की हाई राइज बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों ने रूस को बौखला दिया है। 9/11 स्टाइल में किए गए इस हमलों को रूस ने अपनी आन पर लिया है। कहा जा रहा है कि यह हमला जंग का रुख बदल सकता है। कजान शहर यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने ही कजान पर इन ड्रोन हमलों को अंजाम दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन ने 6 ATACMS मिसाइलों को दागकर रूस के ब्रायांस्क शहर को दहला दिया था, तो क्या यूक्रेन ने सबसे बड़ी भूल कर दी है? क्या रूस अब यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब 18 सेकंड के इस वीडियो फुटेज में छिपा है। इस वीडियो में हथियारों और मिसाइल से भरी रूस की एक ट्रेन पश्चिमी बॉर्डर की ओर जाती नजर आ रही है। ये ट्रेन दक्षिणी रूस से निकली है और माना जा रहा है कि इसे यूक्रेनी सीमा की ओर रवाना किया गया है। आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या भरा पड़ा है जिसे जानकर यूक्रेन और अमेरिका दोनों के होश उड़े हुए हैं? दरअसल रूसी ट्रेन की बोगियों में नॉर्थ कोरियन M1978 कोक्सन सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों का जखीरा है। इसके साथ ही ये ट्रेन KN-15 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी लेकर जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पहली बार रूस इस नॉर्थ कोरियन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। हैरानी इस बात की है कि रूस के पास कई अपने ताकतवर स्वचालित तोप हैं जिन्हें उसने यूक्रेनी सीमा पर तैनात कर रखा है। लेकिन सवाल है कि बावजूद इसके रूस नॉर्थ कोरिया के कोक्सन तोप पर दांव क्यों लगा रहा है? दरअसल इसके पीछे बुनियादी वजह हैं। लेकिन पहले देखिए कि जमीन के जरिए जंग में यूक्रेन को मटियामेट करने के लिए रूस की कौन कौन सी तोपें इस वक्त गरज रही हैं। इनमें पहली है 2S-19 होवित्जर तोप जिसकी रेंज 24 से 29 किलोमीटर के बीच है। फिर है 2S-3 अकात्सिया तोप जिसकी मैक्सिमम रेंज 24 किलोमीटर है। उसके बाद 2S-7 माल्का 203 mm गन जिसकी अधिकतम रेंज 47 किलोमीटर है। इसके अलावा कुलित्सिया 152 mm गन है जो 80 किलोमीटर तक के दायरे में टारगेट को तबाह कर सकती है। कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस नॉर्थ कोरिया के कोक्सन तोप को ATACMS मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए तैनात कर रहा है, क्योंकि ATACMS मिसाइलों की ताकत हासिल करने के बाद यूक्रेन रूस के अंदर कई किलोमीटर तक हमला कर सकता है। यही वजह है कि ATACMS मिसाइलों की बदौलत यूक्रेन इस जंग को जीतने का ख्वाब भी देखने लगा है। यूक्रेन की स्मारक क्षमता को कुंद करने के लिए रूस ने नॉर्थ कोरिया के कोक्सन तोपों का सहारा लिया है। कोक्सन तोप को 46 साल पहले 1978 में नॉर्थ कोरिया के कोक्सन शहर में अमेरिकी खुफिया विभाग ने पहली बार देखा था, जिसके बाद शहर के नाम पर इस तोप का नाम कोक्सन रख दिया गया था। कोक्सन लंबी दूरी की स्वचालित तोप है। इसके हमले की मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है, जो रूस के दूसरे कई तोपखानों की रेंज से कहीं ज्यादा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो रूस की कोक्सन तोप की तैनाती से यूक्रेन अपनी सीमा के 50 किलोमीटर के अंदर ही ATACMS मिसाइल को लॉन्च कर सकेगा।
इससे यूक्रेन को मजबूरन रूस के खिलाफ ATCMS मिसाइल के टारगेट को कम करना पड़ सकता है। रूस से आई ट्रेन की तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखिए। जानकार कह रहे हैं कि इसमें कोक्सन तोप के अलावा नॉर्थ कोरियन KN-15 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी यूक्रेनी बॉर्डर तक ले जाया जा रहा है। जाहिर है रूस यूक्रेन को अगली किसी भी बड़ी तैनाती का मौका नहीं देना चाहता। ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियारों की सप्लाई बेहद तेज कर दी है। KN-15 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया के सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है। इसके हमले की रेंज 1200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी KN-15 यूक्रेन के काफी अंदर तक हमला कर सकता है और कई इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। KN-15 के जरिए रूस यूक्रेन के मिलिट्री कमांड और उसके सप्लाई रूट को भी मिट्टी में मिला सकता है। सबसे बड़ी बात, KN-15 पारंपरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को लक्ष्य तक कैरी कर सकता है। रूस इस जंग को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में जुट चुका है। साफ है कि नॉर्थ कोरिया की मदद ने रूस की फायर पावर को और भी किलर बना दिया है। नॉर्थ कोरिया ने जब से अपने ट्रूप्स को रूस के बेड़े में भेजा है, रूस के सपोर्ट के लिए भेजा है, यूक्रेन युद्ध की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी तब्दीली आई। आप देखेंगे कि ग्राउंड सोल्जर्स की कमी से जूझ रहा रूस इस समय काफ़ी हमलावर, काफ़ी अटैकिंग मोड में दिख रहा है और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के तमाम सैनिक बेड़ों के साथ में जुड़ जाने से। तो एक चीज़ समझने वाली है कि ग्राउंड सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स का जो उपयोगिता है वो भले ही रूस के लेवल की न हो नॉर्थ कोरियंस की, लेकिन फिर भी उनके आ जाने से रूस की क्षमता में बढ़ोतरी जरूर हुई है। रूस और यूक्रेन इस जंग में तू डाल डाल में पात की रणनीति के साथ एक दूसरे को हमले का शिकार बना रहे हैं। मुमकिन है रूस अब इसे लंबा खींचने के मूड में ना हो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।